जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मीन राशि के जातकों के 2023 में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं, यानी कि उनकी शादी 100% हो ही जाए उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में देर हो रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, किसी न किसी वजह से उनकी शादी में देर हो रही है, तय होती भी है तो टूट जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली, उन्होंने बताया 4 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी। इसके बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिली है और आप परेशान हैं। तो यकीन जानिए एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क कीजिए। केपी की वाणी पर आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या कारोबारी होगा, संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत योग, भाग्य योग, ये सभी जानकारी जो है ना आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। आप केपी की वाणी संपर्क करने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। तो यह नंबर केपी की वाणी का है। आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं या फिर फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में आपको मीन राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं कि 2023 में उनके कैसे योग बन रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में भी उनके विवाह के योग है, क्योंकि जो अप्रैल 12 2022 से जो है गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है और अगले वर्ष यानी कि साल 2023 22 अप्रैल तक जो है उनके विवाह के योग है, यानी कि गुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। इसके चलते उनके योग प्रबल हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको बता दें कि गुरु का जो है गोचर मीन राशि में 13 अप्रैल 2022 को 3:49 पे हुआ है और 22 अप्रैल 2023 को 5:14 तक गुरु का गोचर मीन राशि में रहेगा। इसके अलावा शुक्र का भी मीन राशि में गोचर 15 फरवरी को 8:02 पर होने जा रहा है। और इसके अलावा बात करें कि नक्षत्र का गोचर, तो वीनस जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा 18 फरवरी को 2023 में 12:16 पर और फिर वीनस जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा 1 मार्च 2023 को 8:14 सुबह पर। तो अगर आपकी राशि मीन है, रेवती नक्षत्र में भी जन्म हुआ है तो उनके प्रबल योग हैं। अगर आपकी राशि मीन है, उत्तर भाद्रपद में आपका जन्म हुआ है तो उनके लिए भी योग प्रबल है 18 फरवरी के पश्चात जो है 12 मार्च तक। तो यह तो दो राशि का परिवर्तन, दो ग्रहों का राशि परिवर्तन की जानकारी मैंने दी है। पहली जो राशि परिवर्तन ग्रह की है वो गुरु की है और दूसरी शुक्र की है। तो शुक्र के जो है राशि परिवर्तन 15 मार्च को हो रहा है और वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि 25 दिनों में राशि परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चूंकि इस वीडियो में आपको मीन राशि की जानकारी दी जा रही है तो मीन राशि में शुक्र का गोचर 15 फरवरी को होगा और फिर कुल मिलाकर 23 दिनों तक जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे और 12 मार्च तक जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। इस दौरान जो है विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो आइए इसके बारे में जानकारी देता हूं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको देता हूं। पहले मैं आपको कुंडली के हिसाब से बता देता हूं कि कैसे योग बनते हैं। तो अगर कुंडली में 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह में जो है बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र है। शुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि है। राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह हैं और इन्हें कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। पृथ्वी के ऊपर वे विचरण करते रहते हैं, आकाश में इनका कोई स्थान नहीं है।
क्योंकि आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन के दौरान, अमृत पान के दौरान जो है भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर इनका धड़ और सिर अलग कर 2 दिशाओं में फेंक दिया था। तो तब से ये विचरण कर रहे हैं वायुमंडल में, हालांकि इनका आकाश में कोई भी स्थान नहीं है। हालांकि छाया ग्रह है, इसके चलते जो है व्यक्ति विशेष पर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये जब सूर्य और चंद्र के करीब हो जाते हैं और अपनी छाया से उन्हें ढक देते हैं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। तो शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र होती है विवाह के योग और अशुभ ग्रह के रहने पर देर से होती है। तो इसके बारे में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि शुभ ग्रह क्या है। बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र। तो बुध के रहने पर 20वें वर्ष से योग बनते हैं। हालांकि अगर कोई भी अशुभ ग्रह ना हो, अशुभ ग्रह यानी मंगल, राहु, केतु, शनि का साया ना पड़े इन पर या उनकी दृष्टि ना पड़े। गुरु के रहने पर 24 वर्ष। अगर गुरु के साथ शनि है तो फिर देर हो जाएगी, गुरु के साथ राहु है तो देर हो जाएगी, गुरु के साथ अगर केतु है तो देर हो जाएगी। अगर 7वें घर में केवल गुरु हो तो 25 वर्ष के बाद शादी के योग बनते। सूर्य हो तो 27 वर्ष तक, चंद्रमा हो तो 25 वर्ष के बाद, शुक्र हो तो 26 वर्ष के पश्चात, वहीं मंगल के प्रबल रहने पर 28 वर्ष के पश्चात, लेकिन इसका निवारण अनिवार्य है। शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात, शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान, मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में देर होती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में देर होती है। तो शनि, राहु, केतु के रहने पर विवाह में बाधा आती है। वहीं बुध, शुक्र, रवि, चंद्र के रहने पर शीघ्र शादी के योग बनते हैं। हालांकि अगर इन पर किसी भी नेगेटिव यानी कि अशुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ा हो, इसके अलावा कुंडली में पितृ दोष न लगाओ, काल सर्प दोष न लगाओ, गुरु चांडाल योग न लगाओ, गुरु अंगारक योग न लगाओ, तो फिर जो है उनके विवाह के प्रबल योग रहते। तो अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका आप निवारण अवश्य करा ले, यथाशीघ्र निवारण करा ले, तो इससे जो है प्रबल योग बनने लगेंगे। क्योंकि अगले वर्ष जो है विवाह के प्रबल योग हैं मीन राशि के जातकों के। अब बता देता हूं कि जातक का जो है जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो अगर सूर्य उपस्थित है तो गेहूं रंग का जीवन साथी होगा, उसकी हाइट सामान्य होगी, बहुत सोचने वाला होगा और व्यवहार में गुस्सैल भी हो सकता है। चंद्रमा होगा तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, जीवन साथी मन मुताबिक मिलेगा। गुरु के रहने पर, बुध के रहने पर, चंद्रमा के रहने पर जीवन साथी मन मुताबिक ही मिलता है। वहीं शनि के रहने पर, मंगल के रहने पर, केतु के रहने पर, राहु के रहने पर आपको मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है और आपको जीवन भर इसका पश्चाताप करना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मंगल, राहु, केतु, शनि है तो फिर इसके निवारण नहीं हो सकते। आप शिव जी के शरण चरण में रहिए, आपको अवश्य फायदा मिलेगा इसका। आइए अब मैं आपको राशि की जानकारी विस्तार पूर्वक देता हूं। तो जन्म राशि जो है मीन, इनका नाम अक्षर द और चौ यानी कि डी और सी ऐसे होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार, सोमवार था मंगलवार है। राशि अनुकूलवार पुखराज मोती था मूंगा है। कुल दिशा के लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। शादी किस दिशा में होगी तो उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग है। कितनी दूरी पर होगी तो अधिकतम 80 किलोमीटर हो सकती है दूरी। किस नाम से हो सकती है तो PSGVB नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। किससे करना सही रहेगा तो अगर आप कर्क राशि के जातकों से पढ़ने सूत्र में बनते हैं तो फिर आपके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी आपको मैंने मीन राशि के जातकों की दी है कि कैसे उनके योग बन रहे हैं और साल 2023 में उनके विवाह के कैसे 100% योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मीन राशि के जातकों की 2023 में जो है कब, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दी है। ज्योतिष गणना के आधार पर, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। बदलाव आप व्यक्ति विशेष के अनुसार से हो सकता है, उनकी कुंडली से हो सकता है। हालांकि ग्रह राशि परिवर्तन निश्चित होना है और वह पूर्णतः सत्य जानकारी है। तो हमारा उद्देश्य में आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले, अगर इसको आप मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर इसकी पूर्ण जानकारी ज्ञात कर ले। व्यक्ति विशेष पर यह जानकारी लागू नहीं होता है क्योंकि कुंडली में मामूली बदलाव हो सकते हैं ग्रह राशि के। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो।
अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दे। आप मेल के माध्यम से kpkiwani@gmail.com पर संपर्क कर वहां मेल भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट के जरिए सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए भी दे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें संदेश भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। आपकी सलाह और सुझाव हमारे लिए स्वागतनीय योग है, तो आप अवश्य सलाह और परामर्श दें। अगर जाने अनजाने में इस अनुज से कोई गलती हुई है या जानकारी देने में कोई त्रुटि हुई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप केपी कीवानी के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर कि अगले साल सिंह राशि के जातक के, कुंभ राशि के जातक के, मकर राशि के जातकों के कैसे योग बन रहे विवाह की, उसकी भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।